हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो सभी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा जो मैं हर बार रिपीट करता हूँ और अच्छा लगता है रिपीट करने में मुझे। तो बात ये है, सभी घर पर पढ़ाई कर रहे हैं? वेरी गुड, पढ़ाई करते रहेंगे। और जो नहीं कर रहे थे वो अब शुरू कर दे, बिकॉज नथिंग इज नेवर लेट। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इट्स नेवर टू लेट। ओके, तो हम चैप्टर कर रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। और हमने कल इसका आंसर किया था, लास्ट वीडियो में इसका आंसर हमने किया था नहीं, कि मैटर प्योर नहीं होता, मैटर मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर में हमने पढ़ा था होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड के बारे में। कल हमने सॉल्यूशन का पार्ट किया था, उसमें हमने सोल्युबिलिटी के बारे में जाना था। सोल्युबिलिटी के हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे। आज हम उन फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ओके, तो आज की पूरी लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। हमारा पहला फॉर्मूला था परसेंटेज वेट बाय वेट, दैट वाज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divide by mass of solution in gram multiply 100। ओके, तो इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है, 4 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 196 ग्राम ऑफ वाटर to make solution. Calculate percentage weight by weight। तो ओके, न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करना है उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देखिए। आज मैं वीडियोग्राफी करके भी बताऊंगा आपको कि हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल इन सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला काम, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो 4 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 196 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक सॉल्यूशन। तो इसमें मुझे डाटा गिवन क्या क्या है। मुझे दी गई है शुगर, शुगर का मास दिया है 4 ग्राम। मुझे मिला है वाटर, वाटर का मास दिया है 196 ग्राम। इसने ये कहा कि शुगर और वाटर को मिक्स करने के बाद मुझे मिलता है सॉल्यूशन। जब मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाता है सॉल्यूशन। अब जिस सब्सटेंस की अमाउंट लेस होती है उसे सोल्यूट कहा जाता है। तो इसका मतलब जो शुगर है वो सोल्यूट है, एंड ऑब्वियसली वाटर विल बी सोलवेंट। तो शुगर सोल्यूट, वाटर सोलवेंट। एंड अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करना पड़ेगा, उन दोनों की अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। सोल्यूट की अमाउंट है 4 ग्राम, सोलवेंट की अमाउंट है 196 ग्राम। तो 4 प्लस 196 दैट विल बिकम 200 ग्राम। तो सोल्यूशन की अमाउंट बन जाती है 200 ग्राम। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे, परसेंटेज वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 200 ग्राम्स मल्टीप्लाई 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4। तो परसेंटेज वेट बाय वेट बनता है 2%। दिस विल बी आवर आंसर। समझ गए सब बातें वाली? नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब बात करेंगे अपने सेकंड फॉर्मूला के बारे में, एंड वो फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम of
सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमें कहा गया है लेट्स से 5 ग्राम ऑफ सोल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक a solution of let's say 200 ml. So calculate percentage weight by volume. इसे सोल्व करेंगे। फिर से क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करा जाएगा, उसके बाद जो जो डाटा हमें दिया उसे लिखा जाएगा। तो 5 ग्राम सोल्ट, तो सोल्ट मुझे मिला है 5 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो मुझे वाटर की अमाउंट नहीं दी है, तो सोल्ट और वाटर को जोड़ने के बाद मुझे मिलता है सॉल्यूशन ऑफ 200 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 200 ml एंड सोलवेंट जो मुझे यहां पे मिला है दैट इज वाटर। तो अब सोल्यूट क्या होगा, जो लेस है सोल्ट, सोल्ट विल बी सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट विल बी वाटर। तो सॉल्यूशन क्या है, सोल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो परसेंटेज W बाय V, वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम 5 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स 200 मिलीलीटर्स इन 200 2.5। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाता है 2.5%। ठीक है, क्लियर टू ऑल, वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चे अब थर्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फॉर्मूला वाज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, that was volume of solute in milliliters divided by volume of solution in milliliters multiply by 100। तो इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है लेट्स से 4 ml of alcohol is mixed with 96 ml of water to make solution। सो हमें कहता है ये, आप फाइंड आउट करें, कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। अगर हम 4 ml अल्कोहल, तो अल्कोहल की अमाउंट दी गई है 4 ml इज मिक्स्ड विद 96 ml ऑफ वाटर। तो वाटर की अमाउंट दी गई है 96 ml। अल्कोहल लेस है तो अल्कोहल विल बी सोल्यूट, वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो वाटर विल बी सॉल्वेंट। अब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स कर देते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। सोल्यूट 4 ml है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट 96 ml है, तो सॉल्यूशन बनेगा 100 ml। समझ गए यहां से लेके यहां तक की बात। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट 4 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन 100 ml into 100, 100 से 100 कैंसिल, ml से ml कैंसिल, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनता है 4%। दिस विल बी आवर आंसर। नोट कर लेंगे। तो बच्चे अपने स्क्रीन पर सब देख पा रहे हैं। हम एक नया पार्ट करेंगे इसमें। वो नया पार्ट है
रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो दोनों के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एक फॉर्मूला एक और आएगा इसमें, दैट इज ऑफ डेंसिटी। आई थिंक डेंसिटी सब जानते हैं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इस डेंसिटी का मैं यूज करूंगा इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में रिलेट करने के लिए। सो लेट मी कॉल दैट 1, लेट मी कॉल दैट 2। मैं क्या कर रहा हूं, मैं करूंगा 1 डिवाइड बाय 2। That will become percentage weight by weight divided by percentage weight by volume is equal to weight of solute divided by weight of solution divided by weight of solute divided by volume of solution into 100 here and multiply 100 here. तो 100 से 100 कैंसिल, सोल्यूट ऑफ वेट से सोल्यूट ऑफ वेट कैंसिल, तो परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दैट विल बिकम वॉल्यूम ऑफ solution divided by weight of solution। इस पर ध्यान देंगे और इस पर ध्यान देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें वॉल्यूम ऊपर है और वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे है। कंपेयर करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे ऊपर है, यहां पे नीचे है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे नीचे है, वहां पे न्यूमरेटर में है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूं तो डेंसिटी भी 1 बाय डेंसिटी हो जाएगी। सो बाय डूइंग दैट ये बनेगा परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड दैट मींस एट द एंड परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये है हमारा फॉर्मूला या रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। सभी को समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में लिखे, नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। स्टूडेंट्स, बच्चों, अब इस एक रिलेशनशिप पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, फिर हम अपना काम बंद कर देंगे, ठीक है? बिकॉज रिलेशन अप्लाई करने के बाद न्यूमेरिकल करना जरूरी है टू गेट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो क्वेश्चन देखिए, लेट्स से 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water to make a solution of 200 ml and density of solution is found to be 1.5 gram per ml. So calculate percentage weight by weight and percentage weight by volume. तो जो डाटा हमें दिया है उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। हमें दिया है 4 ग्राम NaOH, डिसोल्व किया वाटर में, तो वाटर हमारा सोलवेंट होगा, तो ऑब्वियसली NaOH सोल्यूट होगा। टू मेक सोल्यूशन ऑफ 200 ml, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें दिया गया है 200 ml।
वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो सबसे पहले हम निकाल पाएंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला सब जानते हैं ना, दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बन जाता है 2%। ठीक है, एक हमारा सोल्व हो गया। सेकंड हमें चाहिए परसेंटेज वेट बाय वेट, सो वी विल अप्लाई दिस रिलेशन। तो वी नो दैट अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए फ्रॉम दैट रिलेशन, तो मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब ये नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट बनेगा वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज 2, डेंसिटी इज 1.5। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए ये, दैट विल कम आउट टू बी 1. जल्दी बताओ कितना आएगा। वीडियो पॉज करो, सोल्व करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट एक बार। तो बच्चे इसका आंसर सबने लिख दिया है, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 1.33%। दैट विल बी द परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन सोल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप और बेस्ड ऑन सिंपल सिंगल फॉर्मूलाज। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी टॉपिक्स हमारे पास होंगे नेक्स्ट टाइम हेटेरोजीनियस मिक्सचर वाले, सस्पेंशन कोलॉइड वाले, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा, डाउट आए तो कमेंट्स में लिखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।